हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कृत क्लास 6 संस्कृत में। हिंदी की तरह ही हमने संस्कृत में भी वर्णों को समझा था, शब्दों को समझा था। आज हम संस्कृत में सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संस्कृत में कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है। संस्कृत में किस तरह हम सर्वनामों को प्रयोग लेते हैं। जैसे दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम तत्सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पास स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम एतत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये सर्वनाम तीनों वचनों में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक किस तरह सर्वनाम के रूप बनते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले आप सर्वनाम की के बारे में समझिए कि दूर स्थित व्यक्ति और पास स्थित व्यक्ति के लिए आज हम सिर्फ तत्सर्वनाम और एतत् सर्वनाम का परिचय समझेंगे। तो आप बुक देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है सर्वनाम परिचय। सर्वनाम अर्थात सभी का नाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों और वचनों में चलते हैं। लिंग हमने पढ़े प्रीवियस क्लास में। लिंग हमने पढ़े, लिंग कितने होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से हमें क्या है, इनके भिन्न, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भिन्न सभी शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के रूप किसमें बनते हैं? तीनों लिंगों और वचनों में। वचन भी हमने पढ़ा कि एक वचन, जहां केवल एक का बोध होता है वह एक वचन, जहां दो का बोध होता है उसे द्विवचन, और जहां दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हम संस्कृत में सर्वनाम पढ़ेंगे। संस्कृत में तत्, एतत्, किम, अस्मत्, युष्मत् आदि सर्वनाम शब्द का अध्ययन हम करेंगे। तो तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम और किम सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तत् का अर्थ होता है वह मतलब दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए तत्सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एतत् का अर्थ होता है यह सर्वनाम का प्रयोग पास स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। किम सर्वनाम का अर्थ होता है कौन या क्या। इन शब्दों के लिए हमें किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में होता है युष्मत् सर्वनाम। युष्मत् सर्वनाम का अर्थ होता है तुम सर्वनाम में युष्मत् का अर्थ होता है तुम। इसके रूप चलते हैं त्वम, युवाम, यूयम। तो युष्मत् सर्वनाम में तुम होता है और अस्मत् सर्वनाम में मैं। अस्मत् सर्वनाम का अर्थ होता है मैं। तो हम संस्कृत में 6 क्लास में हम सिर्फ एतत्, तत्, एतत्, किम, युष्मत् और अस्मत् सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। तो तत्सर्वनाम आपको याद रखना है, दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो तत्सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पास स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एतत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। किम, किसी क्या और कौन शब्दों के लिए हम किम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और उत्तम पुरुष में अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग हम तुम सर्वनाम शब्द के लिए करेंगे और अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग हम मैं शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। तो सभी सर्वनाम शब्दों के रूप क्या है? तीनों वचनों में होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप क्या बनते हैं? प्रथमा से सप्तमी तक सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में रूप होते हैं। इनके रूप संबोधन में नहीं चलते हैं। वो मैं टेबल आपको सबकी अलग अलग सेपरेट टेबल बना के बताऊंगी। पहले आपको इनका अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर, संस्कृत में पुरुष भी आपने पढ़े थे। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता और श्रोता में जो अनुपस्थित होता है। वक्ता का अर्थ क्या होता है? बोलने वाला। तो जो सुनने वाले और बोलने वाले से भिन्न व्यक्ति क्या कहलाता है?
प्रथम पुरुष कहलाता है। जो सुन रहा है और जो बोल रहा है उससे जो अलग है वह व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। अर्थात वक्ता और श्रोता के बीच जो अनुपस्थित होता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? श्रोता जो सुन रहा है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इनके रूप कैसे बनते हैं आप देखिए कि पुल्लिंग में बनेंगे तीनों रूप। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में बनेंगे स, तो, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम रूप बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। प्रथम पुरुष तत् यानी वह। तत् सर्वनाम का अर्थ होता है वह। तत् सर्वनाम शब्द दूर स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तत् सर्वनाम शब्द के रूप पुल्लिंग में स, तो, ते तीनों वचनों में बनते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी सिर्फ आप प्रथम पुरुष समझिए, फिर मैं आपको इसकी टेबल से सभी सारे रूप समझाती हूँ। पुल्लिंग में आप देखिए यहाँ पे स वह, तो वेदों और ते वे सब। स्त्रीलिंग में बनेगा सा यानी स्त्रीलिंग के लिए सा यानी वह, ते यानी वे दोनों और ता यानी वे सब। नपुंसकलिंग में देखिए आप तत् यानी वह। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में तत्ते तानी रूप बनते हैं और द्वितीय विभक्ति भी प्रथमा विभक्ति के समान चलती है। विभक्ति आपने पढ़ी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, तो संस्कृत में विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है और ये हमने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। अभी भी मैंने आपको बताया पुल्लिंग विभक्ति बताई प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हमने तत्सर्वनाम शब्द को समझा। तत्सर्वनाम शब्द का अर्थ दूर स्थित या वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। स, तो, ते पुल्लिंग में रूप बनते हैं। स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे सा, ते, ता। और नपुंसकलिंग में रूप बनेंगे तत्, ते, तानी। इसके बाद दूसरा हमारा सर्वनाम है एतत् सर्वनाम। एतत् सर्वनाम का प्रयोग जो पास हमारी वस्तु होती है, निकट स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए एतत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में रूप बनेंगे एषः, एतोः और एते रूप बनते हैं। एष यानी यह, एतो यानी ये दो और एते यानी ये सब। आज सिर्फ आपको इसका हिंदी अर्थ याद करना है। रूप बनाकर डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आज आपको इनके हिंदी अर्थ के साथ इनको याद रखना है। एषा यानी यह स्त्रीलिंग में, एते यानी ये दो और एताह यानी ये सब। इसी तरह नपुंसकलिंग में देखिए एतत् यानी यह, एते यानी ये दो और एतानी यानी ये सब। तो तत्सर्वनाम का शब्द दूर स्थित व्यक्ति और एतत् का पास स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है। किम और बाकी सर्वनाम हम बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको तत्सर्वनाम के पूरे रूप बता देती हूँ। तत्सर्वनाम की टेबल आप यहाँ देखिए। प्रथमा में सह, तो, ते। द्वितीया में तम, तो, तान रूप बनते हैं। तृतीया विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तेह। चतुर्थी विभक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी विभक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में तस्से, तयोः, तेषाम। सप्तमी विभक्ति में तस्मिन्, तयोः और तेषु। तो इस तरह तत्सर्वनाम वह पुल्लिंग में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक रूप आपने देखे। संबोधन में रूप नहीं बनते हैं। स, तो, तेः, सह, तो, ते, तम, तोह, तान, तेन, ताभ्याम, तेः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्से, तयोः,
तेषाम और तस्मिन तयोः तेषु। इसी तरह स्त्रीलिंग में देखिए, प्रथमा विभक्ति में सा, ते, ता, तायो, ताभ्याम, ताभि, तस्से, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, तयो, तासाम, तस्मिन्, तस्या, तयो, तासाम। सप्तमी में तस्याम, तयो, तासु। इसी तरह नपुंसकलिंग में आप देखिए, तत् का अर्थ होता है वह, तत्, ते, तानि। द्वितीय विभक्ति में तत्, ते, तानि। तृतीया में तेन, ताभ्याम, तेः। नपुंसकलिंग के पुल्लिंग के समान ही रूप चलते हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है और दोनों विभक्तियां सेम होती है। प्रथमा और द्वितीय और तृतीय विभक्ति से रूप पुल्लिंग के समान चल रहे हैं। देखिए आप, तेन, ताभ्याम, तेः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्से, तयोः, तेषाम और तस्मिन्, तयोः और तेषु रूप बनते हैं। तो तत्सर्वनाम पुल्लिंग की टेबल हमने देखी, तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग की टेबल हमने देखी, तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग की हमने टेबल देखी। अभी सिर्फ आपको सुनना है, अभी वर्क कुछ नहीं करना, मैं आपको पहले समझा रही हूँ। तो आपने यहाँ समझा सिर्फ तत्सर्वनाम प्रथम पुरुष ना, तत्सर्वनाम प्रथम पुरुष वह, इसमें आपको मैंने टेबल बना के बताई। यहाँ पे तत्सर्वनाम की पुल्लिंग में आपने समझा पुल्लिंग किस लिए प्रयोग होता है। तत्सर्वनाम शब्द दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है। स का अर्थ वह होता है, तो का वे दोनों और ते का वे सब। स्त्रीलिंग में सा का वह, ते का वे दोनों और ता का वे सब। नपुंसकलिंग में तत् का वह, ते का वे दोनों और तानी का वे सब। आपको सिर्फ हिंदी अर्थ याद रखने हैं आपको इनके, ठीक है। एतत् का अर्थ होता है यह। एतत् सर्वनाम में पुल्लिंग में एष है यानी यह, एतो हो यानी ये दो और एतः यानी ये सब, एते यानी ये सब। स्त्रीलिंग में एषा यानी यह, एते यानी ये दो और एता यानी ये सब। यहीं से आप वीडियो से एक एक शब्द यहाँ से देखिए और इनके अर्थ याद रखिए। अभी तो अर्थ याद रखोगे तो आपको धीरे धीरे इसके शब्द रूप याद होते चले जाएंगे। अभी आपको बहुत टिपिकल लगेंगे पर आप सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा समझिए, फिर आपको धीरे धीरे याद होंगे। आज सिर्फ हम इनका अर्थ ही समझेंगे, अन्य सर्वनाम शब्दों के अर्थ भी हम समझ लेते हैं। टेबल से सिर्फ हमने तत्सर्वनाम की बताई, एतत्, किम, अस्मत् और युष्मत् की हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। पहले आपको इनका अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। तो किम का अर्थ होता है, अभी मैंने बताया, किम सर्वनाम और अस्मत् सर्वनाम और युष्मत् सर्वनाम। तो किम सर्वनाम का अर्थ होता है क्या। पुल्लिंग में कह यानी कौन, को यानी कौन दो और के यानी कौन सब। स्त्रीलिंग में का यानी कौन, के यानी कौन दो और कहा यानी कौन सब। नपुंसकलिंग में किम यानी कौन, के यानी कौन दो, कानी यानी कौन सब। तो अर्थ देखते हैं। त्वम मध्यम पुरुष में अभी बताया तुम, त्वम युवाम, तुम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम यानी हम सब। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग वक्ता और श्रोता में अनुपस्थित होता है। मध्यम पुरुष में श्रोता सुनने वाला और उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाला। यहाँ टेबल देख रहे हो आप। समस्त सर्वनाम को 3 पुरुषों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम पुरुष वक्ता और श्रोता के बीच में जो अनुपस्थित होता है। इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। पुरुष, वचन और लिंग आप समझ लोगे तो आपको बहुत इजी होगा संस्कृत में। मध्यम पुरुष श्रोता यानी सुनने वाला और उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात बोलने वाला। तो सुनने वाले और बोलने वाले से भिन्न व्यक्ति या वस्तु प्रथम पुरुष है। अभी बताया मैंने आपको, इनका अर्थ बताया था। तो सुनने वाले और बोलने वाले से भिन्न व्यक्ति या वस्तु प्रथम पुरुष है।
जैसे स तोते सुनने वाला मध्यम पुरुष है, त्वम युवाम यूयम तथा बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, और जैसे अहम आवाम वयम, तो इनका अब हम संज्ञा के साथ प्रयोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप के साथ इनका संज्ञा, अभी मैंने हिंदी में भी आपको पढ़ाया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। स कर, तो को, ते के, एषः शुकः, एतो शुको और एते शुका, अयम शुकः, इमो शुकाः। सिर्फ अभी रीडिंग करना सीखो, अभी मैं अर्थ बताती हूँ। इमो शुको और इमे शुका। तो एषः शुक, इसमें एष पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का सर्वनाम पद है, तथा शुक है उसी विभक्ति का क्या है, संज्ञा पद है। इसी प्रकार संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। सा का, एषा गायिका, तत् किम, इयं गायिका, तत् किम, एतत् कंदुकम, तत् यानी वह क्या, एतत् कंदुकम गेंद। तो आपको मैंने शब्दार्थ याद करने के लिए कहा था, शब्दार्थ याद करोगे तो आप इनके अर्थ भी समझ सकोगे। पिछली क्लास में शब्दार्थ याद करने को कहा था, शुक यानी तोता, कंदुकम यानी गेंद। तो इनको आप याद, छोटी छोटी चीजों को पहले आप इनको अर्थ को याद करना सीखें। ते के, एते गायके, इमे गायके, ते के, एते कंदुके, इमे कंदुके। तो इस तरह आप टेबल को एक बार ध्यान रखिए। अभी आपको क्या याद रखना है, अभी सिर्फ आपको सर्वनाम शब्द के नाम याद रखने हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों और वचनों में होते हैं। ठीक है, तो आपको पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में याद रखना है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम और किम सर्वनाम। संस्कृत में हम 5 सर्वनाम पढ़ेंगे 6 क्लास में। तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, किम सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम और अस्मत् सर्वनाम। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, किम सर्वनाम। तत्सर्वनाम का प्रयोग दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। हम दूर की कोई वस्तु को दर्शा रहे हैं तो दूर स्थित या व्यक्ति या वस्तु के लिए तत्सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एतत् सर्वनाम का प्रयोग पास स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत् का अर्थ होता है यह, एतत् का अर्थ होता है यह। एतत् सर्वनाम का प्रयोग पास स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। किम का अर्थ होता है क्या, तो किम का अर्थ होता है क्या या कौन। तो किम सर्वनाम का शब्द क्या या कौन के लिए प्रयोग किया जाता है। युष्मत् सर्वनाम का अर्थ होता है तुम। तो युष्मत् सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत तत्, एतत्, किम सर्वनाम आते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अस्मत् सर्वनाम, अस्मत् यानी मैं, मेरे लिए प्रयोग किया जाता है। वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग में अस्मत् सर्वनाम में बोलने वाले के लिए किया जाता है। तो अहम, आवाम और वयम इसके रूप बनते हैं ना। तो आपको आज क्या याद रखना है, इनके सिर्फ अर्थ याद रखने हैं। कल और वाक्य प्रयोग के साथ हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे। अन्य वाक्य प्रयोग और उदाहरण एक्सरसाइज के द्वारा आपको समझेंगे कि संस्कृत में सर्वनाम कितने होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, पुरुष कितने होते हैं। छोटे छोटे से इसमें से क्वेश्चन निकाल के आप समझिए,
श्रोता किसे कहते हैं ना? श्रोता, वक्ता और श्रोता के बीच जो अनुपस्थित होता है वह कौन होता है? ठीक है। वयम, यूयाम, तत् सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ क्या होता है? किम का अर्थ क्या होता है ना? तत् सर्वनाम किन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है? एतत् सर्वनाम किन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है ना? तत् और एतत् सर्वनाम के प्रयोग में क्या अंतर है ना? दोनों इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमें क्या याद रखना है, मैं एक बार वापस आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। देखो, सर्वनाम, हिंदी में हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ा था, संस्कृत में हमने सर्वनाम पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्दों को जहाँ प्रयोग लाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में हम 5 सर्वनामों का अर्थ करेंगे। एतत्, तत्, एतत्, किम, अस्मद और युष्मद। प्रथम पुरुष तत्सर्वनाम का अर्थ है वह। तत्सर्वनाम शब्द दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तत्सर्वनाम शब्द के रूप, तत्सर्वनाम शब्द के रूप पुल्लिंग में सैतोते, स्त्रीलिंग में साते ता और नपुंसकलिंग में तत्ते तानी बनते हैं। ठीक है। तो स का अर्थ वह, तो का अर्थ वे दो और ते का अर्थ वे सब। इसी तरह स्त्रीलिंग में साका, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आगे आपको नहीं जाना है। आज आपको इतना ही पढ़ना है, इतना परिचय ही पढ़ना है। अगर मैंने पूरी तत्सर्वनाम की टेबल आपको बता दी, आज टेबल तो मैंने समझाई, इस तरह रूप बनेंगे, तत् वह पुल्लिंग, पर यह मैं आपको बाद में फेयर कॉपी में वर्क दूंगी दोबारा, तब आप करेंगे। आज आप सिर्फ समझेंगे स तोते, तम तोतान, स तोते प्रथमा विभक्ति में बनेंगे, तम तोतान द्वितीय विभक्ति में बनेंगे, तृतीया में तेन ताभ्याम तेह, चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी में तस्से तयो तेषाम, सप्तमी में तस्मिन तयो तेषु रूप बनते हैं। यह पुल्लिंग के हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। स की जगह सा का प्रथमा विभक्ति में सा, ते, ताहा, ताम, ते, ताहा, तया, ताभ्याम, ताभी, चतुर्थी में तस्से, ताभ्याम, ताभ्यः, पंचमी में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, षष्ठी में तस्याः, तयो, तासाम, सप्तमी में तस्याम, तयो, तासु। इसी तरह नपुंसकलिंग में, तो तीनों टेबल आप आज याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है, एक बार देख लो और जिसको नहीं होगी बस सिर्फ इनका अर्थ याद करेंगे। सिर्फ धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीजें याद करेंगे, जैसे कल मैंने आपको शब्दार्थ याद करने के लिए दिए थे, तो थोड़े थोड़ा हम सीखेंगे। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम हमारी रुचिरा बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारे लिए जो मैं बेसिक नॉलेज आपको दे रही हूँ, यह क्या है, आगे बहुत काम आएगा। इससे आपको जैसे जैसे आपको अर्थ पता होंगे तो चैप्टर्स में हमें सीखने के लिए बहुत इजी रहेगा। इसी तरह नपुंसकलिंग के रूप देखते हैं। तत् यानी वह नपुंसकलिंग, विभक्ति प्रथमा, तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम है, तत्, ते, तानी। इसी तरह तृतीया में तेन, ताभ्याम, तेह, किसकी तरह चल रहे हैं? पुल्लिंग की तरह रूप चल रहे हैं। द्वितीया में तत्, ते, तानी, तृतीया में तेन, ताभ्याम, तेह, चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, षष्ठी में तस्से, तयो, तेषाम, सप्तमी में तस्मिन, तयो, तेषु ना। तो आपको विभक्ति तो समझ में आती है। विभक्ति हमने क्या पढ़े थे? कारक पढ़े थे, है ना। कारक, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रथमा विभक्ति, प्रथम, द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति क्या होती है? प्रथमा विभक्ति इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक, जो कर्ता होता है
पढ़ा था हमने हिंदी में कि संस्कृत कारक क्या होते हैं। कारक होते हैं जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। हिंदी में हमने अभी आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक बार विभक्ति वापस से समझा देती हूँ, विभक्ति किसे कहते हैं कि ना। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक क्या होता है, प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, तृतीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है से अलग ना। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है का के की, संबंध बताया जाता है का के की रा रे री। अधिकरण कारक षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में पर। और संबोधन भी होता है, संबोधन में हे अरे और भो शब्द रूप में प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो विभक्ति में भी आप कंफ्यूज मत होइए, कारक प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, कर्ता कारक कार्य करने वाला, कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है प्रथमा विभक्ति का ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह होता है से, जिसके के द्वारा, तृतीय विभक्ति के द्वारा कोई कार्य इसके द्वारा संपन्न हो रहा है। संप्रदान विभक्ति चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का अर्थ होता है के लिए ना। इसके बाद पंचमी विभक्ति अपादान, अलग होने के भाव में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, विद्यालय से बच्चा बाहर जाता है, ठीक है, तो अलग होने के भाव में अपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसमें का के की रा रे री का प्रयोग होता है। और सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर का प्रयोग होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, सिर्फ आपको इनके अर्थ याद रखने हैं। आई होप कल की क्लास में आपने क्या है, कल का जो वर्क आपको मिला था शब्दार्थ, वो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। और आज भी जो छोटे छोटे वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इन सर्वनाम का अर्थ और इनकी परिभाषा याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।